अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 14-23 इंग्लिश के बेहतरीन फाइनल गेस्ट के साथ। पिछले सेमेस्टर में जो गेस्ट पेपर दिया था 6 क्वेश्चन उसमें से आए थे। तमाम स्टूडेंट्स ने पूरे पाकिस्तान से मुबारकबाद दी थी। ये मुबारकबाद आपको भी जाती है क्योंकि आप मेहनत करते हैं। अभी स्प्रिंग 2023 का जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन भेजा है और 5 अक्टूबर से एग्जाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं, 29 सितंबर लास्ट डेट है आपके असाइनमेंट की। तो अभी से आप अगर इंग्लिश की तैयारी करेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ठीक है जी। आज मैं जो फाइनल गेस्ट पेपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 14-23 इंग्लिश का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीए का, ये गेस्ट पेपर आपने सिर्फ ये 6 से 7 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताने हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। इंशाल्लाह यही पेपर जो है वो एग्जाम में जरूर आएगा। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे पूरे पाकिस्तान में, मेरी वीडियो उन तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। अगर आप भी चाहते हैं, अगर चैनल पे न्यू है, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी हर वीडियो, हर गेस्ट पेपर, चाहे वो 416 है, 417, 484, 85, 87, 419, जितने भी बीए के कोर्स हैं, 14-24 है, 14-29 है, मैथ का 14-31 है, सारे के सारे गेस्ट पेपर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पे लिंक आ जाए तो मेरे चैनल इसराजवाल टीवी को 1 सेकंड से पहले सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा मैं वीडियो में अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं पर्सनल 03,037-2756। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मालूमात ले सकते हैं, गेस्ट पेपर्स ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है, 1 रुपया भी मैं चार्ज नहीं करता। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 14-23 कोड के लिए आज आप रेडी हो जाएं। बेहतरीन फाइनल गेस्ट पेपर है, आपको जरूरत नहीं है परेशान होने की, कुछ भी नहीं। तो चलिए मेरे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अगर बीए कर रहे हैं और इंग्लिश 14-23 का पेपर मुश्किल है, या आप बीएस कर रहे हैं और कोड है 5404, और अगर आप बीएड बीएस कर रहे हैं 9407 कोड है, तो आप रेडी हो जाएं आज के इस पेपर के लिए। क्योंकि इसके सिलेबस का पता नहीं चलता कि कहाँ से आता है। ये एक फंक्शनल इंग्लिश होती है। ठीक है जी। तो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन सा ऐसा गेस्ट पेपर फाइनल आता है जिसके बारे में काफ़ी लोग परेशान होते हैं। आज मैं आपको फाइनल गेस्ट पेपर बताऊंगा। आप चाहे बीएस कर रहे हैं, चाहे बीएड कर रहे हैं, और चाहे कर रहे हैं बीए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, तो आज इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। मैं आपको 8 से 9 क्वेश्चन बताऊँगा और वही 9 क्वेश्चन जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आएँगे पेपर में आपके एग्ज़ाम में। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले 30 सेकंड में आप मेरे चैनल राजवाल टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जहाँ पर भी बैठे हैं, खूह पे बैठे हैं, घर में बैठे हैं, इंशाल्लाह आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। मेरा हर गेस्ट पेपर हर कोड का आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह लग भी रहा है। ठीक है जी। मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ट्यूटर भी हूँ, पेपर मार्कर भी हूँ, चेकर भी हूँ, और इंशाल्लाह ताला मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी हेल्प करता है। तो रेडी हो जाएं आज के क्वेश्चन देखने के लिए। आप बीएस कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, या बीए कर रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, तो आज का फाइनल गेस्ट पेपर अभी कुछ ही देर बाद आपके सामने होगा। उसको देखें और रेडी करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। लो जी, एक फंक्शन होता है जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फंक्शन होता है और हर गेस्ट पेपर में ये आता है। इसको बोलते हैं जी सीकिंग कन्फर्मेशन, तस्दीक चाहना। जब हमने किसी सदाकत की तस्दीक करनी हो तो ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। फ़िक्रे में इमदादी फ़ेल है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और इस फाइल के शुरू में लिखने से फ़िक्रा सीकिंग कन्फर्मेशन बन जाता है। जैसे इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड और मे। ठीक है। ही इज़ ज़ोहेब, वो ज़ोहेब है। इज़ ही ज़ोहेब, क्या वो ज़ोहेब है। दे आर स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म हैं। दे आर स्टूडेंट्स, क्या वो तालिब इल्म हैं। ये होते हैं फंक्शंस। इसको बोलते हैं सीकिंग कन्फर्मेशन के किसी की तस्दीक करना, कन्फर्मेशन करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। अब आगे जी, अगर फ़िक्रे में इमदादी फ़ेल मौजूद ना हो और वर्ब की सिर्फ पहली फॉर्म हो तो फ़िक्रे के शुरू में डू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दे वर्क इन लाहौर,
डू दे वर्क इन लाहौर, इसको आपने सिंपल और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में चेंज करना है। यहाँ पे दो दो एग्जांपल्स दी गई हैं, आपने दो दो ही एग्जांपल्स देनी है, ठीक है। ये सीकिंग कंफर्मेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम, ये जी जॉब एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दफ़ा ये एग्ज़ाम में आती है। कई दोस्तों को यहाँ के स्केच का नहीं पता होता कि हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है। ये एप्लीकेशन आपके सामने में स्केच में दी गई है, पूरे सब्जेक्ट के साथ दी गई है, ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर एसएसटी यानी कि पोस्ट ऑफ एसएसटी के लिए दी गई है। आपको म्यूनसिपल कमेटी की भी आ सकती है, मोहल्ले की सफाई की भी आ सकती है, करैक्टर सर्टिफिकेट की भी आ सकती है, ठीक है जी। और ट्यूटर के नाम भी आ सकती है कि आपने असाइनमेंट्स लिख लिए और उसको आपने सबमिट करवानी है। तो ये जी एप्लीकेशन आपके सामने नीचे CV बायोडाटा भी दिया गया है, जो पर्सनल बायोडाटा होता है ये भी आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये देखें जी कैसे जॉब एप्लीकेशन है जी। द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के साथ सिटी ABC सब्जेक्ट और नीचे पूरा सब्जेक्ट लिखा गया, ये आप देख सकते हैं। मैं इसलिए वीडियो फॉर्म में आपको देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। आप ब्रेक लगा के रजिस्टर के ऊपर ये लिख भी सकते हैं, आपको खुलासा लेने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये देखें जी बड़ी खूबसूरत प्यारी एप्लीकेशन लिखी गई है। आप BS कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं या आप BA कर रहे हैं, तो ये वाला इंग्लिश का गेस्ट पेपर आज आप लिख लें, याद कर लें, कंफर्म ये आना है, ठीक है जी। ये जॉब एप्लीकेशन आपके सामने है। लो जी एक और फंक्शन आ गया है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी हर दफ़ा एग्ज़ाम में आता है और सम स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि इसकी एग्जाम्पल कैसे देते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ। ये जी एग्रींग एंड डिसएग्रींग का फंक्शन है। आपको पता है, यू नो अबाउट एग्रींग। एग्री का मतलब होता है मुत्तफिक होना या राज़ी होना। डिसएग्री या डिसएग्रींग का मतलब होता है कि मुत्तफिक ना होना या राज़ी ना होना। यहाँ पे लिखा गया कि हमारे जो नज़रियात हैं, ख्यालात हैं, पसंद या नापसंद से मुतल्लिक़ जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अब वहाँ पे क्वेश्चन आएगा राइट आर 2 to 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एग्री एंड डिसएग्री। तो आपने यहाँ पे आंसर में लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखें, आई एग्री विद यू दैट, ठीक है जी। अब दैट के आगे आपने अपनी कोई भी एग्रीमेंट की जो है ना वो एग्जाम्पल पुट कर देनी है। जैसे आई हैव बॉट सेल अ कार, ठीक है जी। आई एम गोइंग टू लाहौर, ठीक है जी। गिव मी अ पेन प्लीज़, ठीक है। ऐसी और भी एग्जांपल्स हैं जो 7 सेंटेंसेस में यूज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें आप एग्री हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, आई क्वाइट एग्री विद यू दैट, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। इसके बाद और क्वेश्चन है जी, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू दैट, मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आपकी बात से सहमत हूँ या एग्री हूँ। आगे जी, यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो। यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो। आई टोटली एग्री विद यू दैट, मैं बिल्कुल यानी मुकम्मल तौर पर आपके साथ एग्री हूँ। ये तो होगी एग्रीइंग की एग्जांपल्स। अब आगे जी डिसएग्री, आई डोंट एग्री, मैं एग्री नहीं हूँ। आई डोंट एग्री विद यू दैट, आई डिसएग्री विद यू दैट, आई टोटली डिसएग्री विद यू दैट, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। लो जी ये यहाँ पे 6 एग्जांपल्स दी गई हैं और आप यहाँ पे 3 से 4 अच्छी याद कर लें। ये एग्री और डिसएग्री का जो फंक्शन है ये 5 नंबर का लाजमी आना है। ये बिल्कुल फाइनल जो है गेस्ट पेपर मौजूद है आपके सामने, ठीक है जी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड फंक्शंस फ्रॉम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी BS B.Ed एंड BA इंग्लिश गेस्ट पेपर। लो जी, एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटीज़ एंड इम्पॉसिबिलिटीज़, यू नो अबाउट दैट। पॉसिबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारी दस्तरस में होती हैं, जिसको मुमकिन करना हमारा काम होता है, और इम्पॉसिबल वो होती हैं जो नामुमकिन होती है। यहाँ पे वहाँ पे क्वेश्चन आएगा जी, एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटीज़ गिवन 2 to 3 एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल्स हैं, आपने वहाँ पे यही एग्जाम्पल्स पुट करनी है। सबसे पहले है जी एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, ठीक है जी। इट इज़ पॉसिबल दैट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द थीफ फाउंड आ डोर ओपन, ठीक है जी। और सेकंड यहाँ पे एग्जांपल है, इट इज़ पॉसिबल दैट मैन विल रीच मार्स, के मरीख पर भी इंसान जा सकता है, ठीक है जी। और चोर ने दरवाज़े को, ये बिल्कुल मुमकिन है कि चोर ने दरवाज़े को खोल लिया, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं, ठीक है। अब इम्पॉसिबल जो है वो कौन सी हैं जी, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट द थीफ केम
थ्रू आ विंडो बिकॉज ऑल द विंडोज वर लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। आपको पता है कि चोर खिड़कियों के अंदर है लेकिन सारी खिड़कियां तो बंद थी। और दूसरा जी इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल दैट मैन विल रीच ऑन सन। सूरज पे इंसान नहीं पहुंच सकता क्योंकि सूरज आग का गोला है। नाजरीन आपको ही पता है, यू नो द हॉट प्लैनेट ऑफ इन द वर्ल्ड, यू नो अबाउट दैट इज सन। तो सूरज पे कोई नहीं पहुंच सकता, ये नामुमकिन सी चीज़ है। ये दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे पुट की गई हैं, आपने यही दो एग्जाम्पल्स वहाँ पे पुट करनी है, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बाय फंक्शन इन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, this is here some modal verbs structure examples, you know the most important question by the numbers of 5। ठीक है, ये मॉडल वर्ब्स की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं जी कि a verb is a word that tells us what the action is, what is happening or what somebody is doing। for example here phrase is the main verb। ठीक है जी, वर्ब्स की यहाँ पे एक हेडिंग दी गई है स्ट्रक्चर के तौर पे और यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। आपके सामने आ गया जी मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब ऐड सम एक्स्ट्रा मीनिंग्स टू द मेन वर्ब। अली कैन प्ले हॉकी, अली माइट प्ले फुटबॉल, अली शुड प्ले फुटबॉल, अली मस्ट प्ले फुटबॉल। ठीक है जी, आगे सम मॉडल वर्ब्स हैं और रूल्स ऑफ यूजिंग मॉडल वर्ब्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, यहाँ पे मॉडल वर्ब्स की एग्जांपल्स हैं, उनके हेडिंग्स हैं स्ट्रक्चर के तौर पे। ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह याद करना है, ये वहाँ पे 5 नंबर का आना है। ठीक है, लो जी, इस क्वेश्चन का मुझे बेताबी के साथ इंतज़ार था, मैं इसको ढूंढ रहा था और मुझे मिल गया। लो जी, व्हाट इज़ स्कीमिंग? सरसरी जायज़ा लेना और तख्ती करना, सरसरी जायज़ा लेना। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह याद कर लो, रीड कर लो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ठीक है जी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि असल चीज़ क्या होती है। स्कीमिंग का मतलब होता है सरसरी जायज़ा लेना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ कि देखो जी, देखो कि सब तो ज़्यादा चीज़ केड़ी अच्छी, यानी कि आप गहराई में नहीं जाती, आप मेन जो हेडिंग्स होती हैं ना बड़ी, उसको देख लेते हैं। ख़वातीन की नज़र होती है ब्यूटी टिप्स पर कि कौन कौन से आज ब्यूटी टिप्स हैं कि खीरे अखां ते लावांगे तो की हो जाएगा है, तो बड़ियां बड़ियां क्रीमां दे तुसी ना जल्दी जल्दी पढ़ लेंदे हो। तो इसको सरसरी जायज़ा कहते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी हेडिंग्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना और छोटी छोटी चीज़ों को आप नहीं देखते, आपको क्योंकि पूरी बात का मतलब बड़ी हेडिंग्स में मिल जाता है। अब यहाँ पे लिखा हो जी, इट इज़ आ मेथड ऑफ रैपिड रीडिंग विच इज़ हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल them or general meaning। skimming means allowing your eyes to move rapidly across the text, यानी कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ बड़ी तेज़ी ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ जी इबारत ਨੂੰ पढ़न, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ स्किमिंग। ये रीडिंग लिखी हुई है, ये आपने उसका एक पैराग्राफ एज आ वहाँ पे एग्जाम्पल हेडिंग के तौर पे लिखना है। ठीक है जी, लो जी, स्कीमिंग के बाद है जी स्कैनिंग। ये दोनों बहन भाई हैं और ये क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का आता है। यहाँ पे स्कैनिंग का मतलब है तख्ती करना। तख्ती करने का मतलब होता है कि किसी ख़ास इबारत में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना जी। कि स्कैनिंग मीन्स लुकिंग फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट, द पर्पस ऑफ स्कैनिंग टू द लोकेट। इसके बारे में मैं आपको पंजाबी में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुहाडे घर दे विच डिक्शनरी पई है तो तुहानूं किसी भी वर्ड का पता नहीं लगता पाया, तुसीं डिक्शनरी पकड़ोगे, उस वर्ड के पहले एक दो लफ्ज़ वेखोगे, तुसीं एग्जैक्ट उस लफ्ज़ से पहुँच जाओगे। तुसीं इंज नहीं करोगे कि तुसीं पहले लफ्ज़ नूं वेखो, फिर दूसरे पेज नूं वेखो, फिर तीसरे पेज, नहीं। आप डायरेक्ट जो स्पेसिफिक आप चीज़ देखना चाह रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान को देखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान पे जाएंगे, आप इंडिया पे नहीं जाएंगे। तो किसी भी इबारत को उसकी स्पेसिफिक टर्म को तलाश करना, सर्च करना, वो स्कैनिंग कहलाता है। स्कैन निकला ही यहाँ से। ये पहला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा है, यही आप कर लें, वहाँ पे लिखें, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आना है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जी कि जी एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन, फ़र्ज़ का इजहार करना। ठीक है जी, ये देखें जी, आपने फ़र्ज़ का इजहार कैसे करना है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे आई एम सर्टन दैट, आई एम क्वाइट सर्टन दैट, आई एम श्योर दैट, आई थिंक दैट। यानी कि आपने फ़र्ज़ का इजहार करना है। वहाँ पे एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन 2 एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का या 3 नंबर का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने वहाँ पर करना है। चलिए जी, बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन बोर्ड्स। ठीक है, ये पैराग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आजकल आपको पता है कि एक रनिंग लगी हुई है एजुकेशन में, टॉपर्स जो हैं वो निकल रहे हैं। तो ये पैराग्राफ है जी कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल एंड एजुकेशंस की कौन कौन सी हैं, ये पैराग्राफ आपके सामने है। ब्रेक लगा के आप इसको लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं।
और लो जी एक और स्ट्रक्चर है हमारे सामने, ये एक्टिव और पैसिव का है। अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं या आप बीए कर रहे हैं, तो इन तीनों की इंग्लिश में ये क्वेश्चन तो आएगा एक्टिव और पैसिव का। और ये हम 8वीं से ग्रामर जो है, ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं वो कर रहे हैं, जिसको सेंटेंसेस में भी यूज़ किया जाता है, ग्रामेटिकल रूल्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये देखें जी, सम एग्जांपल्स आपके पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। ठीक है जी, ये देखें जी, कुछ वो ख़त लिखता है, ही रोट अ लेटर। ठीक है, सलमा रीड्स अ बुक, वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, आम खाया जाता है, द मैंगो इज़ ईटन। ठीक है, आगे क्रिकेट खेली जाती है, इसको बोले क्रिकेट इज़ प्लेड। ठीक है, और ये देखें जी एग्जांपल्स हैं, इसको आप जहाँ से मर्जी नेट से देख लें। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन 5 नंबर का आना है। ये देखें जी, इसके ऊपर ऑलरेडी वीआईपी लिखा हुआ है, क्योंकि पर्सनल बायोडाटा सीवी का एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है जी, कि राइट ऑन योर पेज योर सीवी, के पेज के ऊपर आप अपनी सीवी को लिखें। तो आपको अपनी सीवी के बारे में मालूमात होनी चाहिए, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, CNA ही हो गया जी, मैट्रिक, FSB जो भी आपने किया, आपकी क्वालिफिकेशन बेस आनी चाहिए। तो ये सीवी का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। ये आपने लाजमी, आपको सीवी लिखनी आती हो, आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। ठीक है जी, यहाँ पे क्वेश्चनर एक क्वेश्चन देता है जी कि राइट 3 मेन स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के जो मेन 3 स्टेप्स होते हैं उसके बारे में लिखे। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये देखिए जी, 3 स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इंटरव्यू के। आप देख सकते हैं जी कि ये उर्दू में भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, लेकिन आपने वहाँ पे इंग्लिश में लिखने हैं। ये तीनों स्टेप्स आप लिख लें रजिस्टर के ऊपर या याद कर लें, इसलिए मैं वीडियो में ये देता हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको हर कोड की वीडियो जो है वो इंशाल्लाह बआसानी आपके मोबाइल में पहुँच जाया करेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जी रीडिंग के 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें द मेन आइडिया होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है और स्पोर्टिंग डिटेल होती है। ठीक है, ये MA इंग्लिश तक जाता है ये लेवल। ये MA इंग्लिश में भी मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह MPhil इंग्लिश हूँ। लो जी, आप देख सकते हैं जब मेन आइडिया क्या होता है, इसको बोलते हैं जी उर्दू में मरकज़ी ख्याल। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब इसके नीचे एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। द टॉपिक सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। ये 5, 5, 5, 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। और आगे लिखा है द स्पोर्टिंग डिटेल। ये देखें, द स्पोर्टिंग डिटेल। नीचे एक्सरसाइज भी दी गई है 21, इसको आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है जी, ये देखिए द मेन आइडिया है जी, द टॉपिक सेंटेंस। ठीक है जी, 10 नंबर के छोटे छोटे पैराग्राफ भी आते हैं। यहाँ पे माई हाउस है, आप पिकनिक पार्टी है, आ रेनी डे है, जो आपने मैट्रिक में भी किए थे, FA में भी किए होंगे शायद, BA में भी, BA में तो नहीं, BA तो अभी आप कर रहे हैं, या BS। ठीक है जी, ये देखें जी, ये पैराग्राफ्स आते हैं। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा आ सकता है, जैसे आजकल मैचेस हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, ये रेनी डे आ सकता है, फ्लड आ सकता है। फ्लड के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में आजकल जो है फ्लड्स की रेशो बढ़ी हुई है। तो ये पैराग्राफ्स आने हैं जिसको आप देख लें, इसको बोलते हैं पैराग्राफ डेवलपमेंट। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन टॉपिक माई हाउस, रेनी डे, फ्लड्स इन पाकिस्तान। यहाँ पे एक टॉपिक है जी द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, आपको पता है कि शख्सियत क्या होती है, उसमें हमारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब आ सकते हैं, वहाँ पे कायद आज़म साहब आ सकते हैं। नीचे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, आप फार्मर, आप पियन, आप बैगर, आप मंकी मैन, आप पोस्टमैन, आप ड्राइवर, आप सोल्जर, पुलिस मैन। यहाँ से कुछ भी आ सकता है एज अ पैराग्राफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का ये आएगा, या पर्सनैलिटी पर। इस पेज के ऊपर मेन टॉपिक्स दिए गए हैं जिन पे पैराग्राफ आ सकते हैं जी। आवर सोशल प्रॉब्लम आ सकती है, पॉवर्टी है, ठीक है जी, हॉवरिंग है, चाइल्ड लेबर है, ठीक है जी, ब्राइबरी है, रिश्वत लेना, रश ड्राइविंग है, बम ब्लास्ट है, लाउड म्यूज़िक है, लिटरेसी है, इन्फ्लेशन है, ठीक है जी, एडिक्शंस है, अगवा करना, ज़ख़ीरांदोज़ी, ब्लैक मार्केट, सब कुछ यहाँ पे है। ये आपने टॉपिक ज़रूर करने हैं। ये 2023 स्प्रिंग 2023 के मेन फाइनल टॉपिक्स हैं जो अभी एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इनको आपने रीड आउट ज़रूर करना है। ठीक है जी, यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, माई एम इन लाइफ, यानी कि मेरी ज़िंदगी का मकसद। ये तो आपने ज़रूर याद किया होगा, FA में भी और मैट्रिक में भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, माई एम इन लाइफ, मेरी ज़िंदगी का मकसद। तो इसको भी आपने अच्छी तरह याद करना है, या ये ब्रेक लगा के लिख ले। बहुत अच्छा पैराग्राफ ईजी वर्ड्स में यहाँ पर लिखा गया है। लो जी, ये जो पैराग्राफ है ना जी, माई डेली रूटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल आता है, पिछली दफ़ा ये 10 नंबर का आया था। माई डेली रूटीन का मतलब होता है कि मेरी डेली की क्या कारकर्दगी है, रूटीन क्या है। मैं सुबह उठता हूँ सबसे पहले, ठीक है जी, नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर मैं स्कूल की तैयारी करता हूँ, ऑफिस की तैयारी करता हूँ, उसके बाद मैं घर आता हूँ। तो ये सारी चीज़ इसमें लिखी हुई हैं। ये पैराग्राफ बहुत सिंपल है,
इसके ऊपर ऑलरेडी जो है ना वो साइन लगा हुआ है। इसके बाद ये देखें जी माई सेल्फ, आपका खुद का तारुफ, इंट्रोडक्शन योर सेल्फ, ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपने बताना है मेरा नाम मोहम्मद मलिक मुस्तफ़ा है जी के, और मैं एजुकेशन मेरी जी MA है या BA है या FA है, ठीक है। आई बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, लाहौर, कराची, फलां जो भी है। ये आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन सी ना पसंद है, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, ठीक है जी, कलर कौन सा, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और साथ साथ राजूअल TV को सब्सक्राइब भी करना है ताकि हर वीडियो, हर कोर्स की फाइनल जो क्वेश्चंस हैं, गेस्ट पेपर्स हैं, वो आप तक पहुँच सकें। ये वाले फंक्शन भी मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था क्योंकि हर साल ये आते हैं। फंक्शन है जी आस्किंग परमिशन, क्वेश्चनिंग, गिविंग परमिशन, रिफ्यूजिंग परमिशन, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं जी। आस्किंग परमिशन क्या होता है, रिक्वेस्ट करना किसी से, गिविंग परमिशन किसी से इजाज़त मांगना, रिफ्यूजिंग किसी की इजाज़त को रद्द कर देना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने हैं BS की इंग्लिश में, B8 की इंग्लिश में, BA की इंग्लिश में, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके और कोड्स हैं, मैं हर वीडियो में अपना नंबर देता हूँ 03,037,2756। आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे हर कोड का गेस्ट पेपर फ्री ऑफ कास्ट मंगवा सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल राजूअल TV को सब्सक्राइब करेंगे तो हम हर कोड की वीडियो ऑटोमेटिकली आप तक पहुँच जाएगी। ये देखें जी, ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी हैं आपके सामने हैं, ठीक है। पिछली दफ़ा एक क्वेश्चन आया था यूज़ ऑफ कैन एंड कुड, मे एंड माइट। तो आज ये क्वेश्चन आ गया जी मेरे सामने कि कैन, कुड और मे, माइट का इस्तेमाल आपने स्ट्रक्चर के तौर पे कैसे करना है। तो ये देख लें जी, आगे 8-10 एग्जांपल्स दी गई हैं ब्लैक होल्स के साथ, जहाँ पे ब्लैक धब्बे लगे हुए हैं, उनके साथ आगे एग्जांपल्स दी गई हैं कि कैन का, कुड का, मे का, माइट का कैसे हमने यूज़ करना है। तो आप इस एग्जांपल्स में अच्छे तरीके के साथ देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और ब्रेक लगा के रजिस्टर के ऊपर लिख ले ताकि आपको याद रहे। आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, खुलासा लेने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक राजूअल TV में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट ये सारे गेस्ट पेपर जो फाइनल आना है BS में, B8 में और BA में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये जी पाकिस्तान की आन शान अब्दुस्तार एदी साहब हैं, उनकी लाइफ का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया पैराग्राफ की सूरत में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। और यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी साहब हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। और नीचे क्वेश्चंस आंसर्स हैं, ये आपने देख लेने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, दोनों के दोनों अब्दुस्तार एदी साहब हैं और इनके साथ ये रिजवी साहब हैं, ठीक है जी। इस दफ़ा इन्होंने एक नया सेक्शन डाला है जी पोइम्स का, पोइट्री सेक्शन का। और ये डेफिनेटली इन्होंने इसलिए डाला है क्योंकि इस दफ़ा ये पोइट्री सेक्शन भी देने वाले हैं जिसमें गॉड्स लव्स इन ऑल अराउंड अस है रिटन बाय रेफे जेनर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे समरी भी एक दी गई है जी, इवनिंग, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी थॉमस मिलर की। ये देखें जी, ठीक है जी। In this poem, the poet describes evening. The day has gone and the sun has set. In white stars are appearing in the sky. The birds and animals are going to sleep. The air is still a gloomy darkness prevails the whole atmosphere. ये वाली थी। और इसके बाद आई डैफोडिल। डैफोडिल तो हमने अभी रिसेंट मैट्रिक में भी की है। ये आपके सामने जी डैफोडिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समरी भी आ सकती है 10 नंबर की। इसको आपने अच्छी तरह इसके रेफरेंस को, कॉन्टेक्स्ट को देख लेना है। लो जी, अब आ गए हैं मेन क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये 10 या 5 वहाँ पे सेंटेंस आएंगे। अगर 10 आए तो 1-1 नंबर का, अगर 5 है तो 2-2 नंबर के। ये देखिए जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के किसी चीज़ को डायरेक्ट करना या इनडायरेक्ट करना, ये आपने मैट्रिक में भी, बल्कि आप मिडल से ही ये स्टार्ट कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं। तो ये देखिए जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके सामने जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्म है विद एग्जांपल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको खुलासा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। आप ब्रेक लगा के इसको रजिस्टर पर पुट कर सकते हैं। इतने ही आप 3 से 4 एग्जांपल्स वहाँ पे पुट करनी होती हैं, ज़्यादा नहीं करनी होती। तो आप अगर यही कर लें तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेटर होगा, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्म। ये आ गया जी सारे क्वेश्चनों का फादर, जो हर साल 15 नंबर का आता है, 10 या 15। फैक्ट एंड ओपिनियन। फैक्ट का मतलब होता है हकीकत, ओपिनियन का मतलब होता है राय। आप कोई हकीकत या राय दे रहे हो। लो जी, यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स में आप लिखा होगा कि राइट अ नोट ऑन फैक्ट एंड ओपिनियन एंड गिवन 4 to 5 एग्जांपल्स, ठीक है। तो आपने एग्जांपल्स कैसे देनी है, यहाँ पे लिखा हो जी शी राइट्स वेल, वो अच्छा लिखती है, ये एक। लो जी, यहाँ पे एक टेबल दिया है कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में और नाउन के बारे में, ठीक है जी। और प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। फिर एक टेबल प्रोनाउन का यहाँ पे विड्रा किया गया, आप इसको देख सकते हैं। यानी कि नाउन और प्रोनाउन को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच
ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आपको बता दूं, आपने पार्ट ऑफ स्पीच भी करने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करने हैं और इसके साथ एक्टिव और पैसिव भी करने हैं, और सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट फ्यूचर ये भी करने हैं। ये चारों स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल बीएस बीएड और बीए में आने हैं इस दफ़ा। यहाँ पे फैक्ट्स और ओपिनियन की काफ़ी मिसालें दी गई हैं। ये 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आना है जी। फैक्ट्स एंड ओपिनियन के हकीकत क्या है और राय क्या है, इन चीज़ों को आपने बड़े ही ध्यान और गौर व फिक्र के साथ जो है आपने देखना है, ठीक है जी। ये देखें जी, फैक्ट और ओपिनियन, ये आसानी हो जाएगी। वहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर दिए होंगे, डब्बे बने होंगे लेकिन खाली होंगे, आपने खुद वहाँ पे लिखना है कि ये फैक्ट है और ये ओपिनियन है। ये आपने चीज़ को मद्देनज़र रखना है, ठीक है जी।